नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिससे हम सभी भारतीयों को गर्व महसूस करना चाहिए। खबर क्या है? खबर ये है कि इसरो ने अपना चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। या आज हम इसको अच्छे से समझेंगे और इससे पहले जितने भी चंद्रयान मिशन हुए हैं, पहला और दूसरा, उसको भी आज जानेंगे। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसरो के बारे में। सबसे पहले इसरो के बारे में जानेंगे, उसके बारे में चंद्रयान 1 कब गया था, चंद्रयान 2 कब गया था, चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं खबर क्या आई है। इसरो द्वारा खबर आई है, इसरो की ट्विटर हैंडल पर खबर आई है कि अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो लॉन्च से रिलेटेड जो खबर आई है, उसका जो लॉन्च व्हीकल है LVM-3M4 चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और इसका जो शेड्यूल लॉन्चिंग का शेड्यूल है, शेड्यूल ये 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसरो क्या है। इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस का मतलब अंतरिक्ष के बारे में जो रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इसरो बोलते हैं। भारत की अंतरिक्ष में जो रिसर्च करती है, जो अंतरिक्ष के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उसको जो हैंडल करता है वो इसरो हैंडल करता है। ठीक, ये इसरो है। इसरो की स्थापना की जाती है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और वर्तमान में इसके जो हेड है एस सोमनाथ इसके हेड है वर्तमान में। अब सबसे पहले हम चंद्रयान 3 से पहले देखेंगे चंद्रयान पहला कब गया था। जब चंद्रयान 3 गया है तो उससे पहले चंद्रयान पहला कभी गया होगा, तो थोड़ा समझ लेते हैं चंद्रयान पहले के बारे में, दूसरे के बारे में, फिर हम तीसरे के बारे में जानेंगे कि चंद्रयान पहला कब गया था। चंद्रयान पहला गया था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान पहला गया था। यह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं पर इसरो अपने जितने भी मिशन है यहीं से अपने प्रक्षेपित करता है। ठीक, इसका मिशन क्या था? जो चंद्रयान पहले का मिशन क्या था? चांद की परिक्रमा करना। चंद्रयान पहले का मिशन सिर्फ चांद की परिक्रमा करना था, चांद पर उतरना नहीं था। मतलब चांद के आसपास घूमना था, वहीं से उसकी सूचना देना था। जो ये इसका जो रॉकेट था जिसपे गया था PSLV एक्सेल से गया था, और इसने सबसे पहले पानी की खोज की थी। जिसको कुछ दिनों बाद नासा ने इसकी पुष्टि की थी। नासा ने भी माना था कि यहाँ चांद पर पानी है। और ये चंद्रमा के जो दक्षिणी भाग पर चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। यह भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसरो जितने भी भेजता श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजता, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके मिशन इसका क्या था? जो चंद्रयान 1 ने पानी खोजा था दक्षिणी भाग में, उस पानी को उतर करके उसके बारे में जानकारी लेना। मतलब चंद्रयान 2 का जो मिशन था कि वहां पर उतरना था। उतरने के लिए जो भेजने की जो रॉकेट लगा था LVM-3M1 से ये चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इसमें जो 7 गए थे, ऑर्बिटल गया था, लैंडर गया था और रोवर गया था। और 3 चीजें इसके साथ गई थी। चंद्रयान 2 में 3 चीजें गई। ऑर्बिटल का मतलब चंद्रमा के आसपास घूमना। लैंडर का मतलब उतरना, उसका नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का मतलब रोवर जो गया था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। ठीक, तो रोवर का काम क्या था कि वहां पर चल के जानकारी को इकट्ठा करना। ऑर्बिटल का मतलब चक्कर लगाना, लैंडर का मतलब उतारना, रोवर का मतलब वहां पर घूमना। रोवर लैंडर को सूचना देता था, लैंडर ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल सीधे जो इसरो है इसको सूचना देता था। ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक, अब इसमें हुआ क्या था इसके बारे में जानेंगे। इसमें लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र से लैंडर से भटक जाने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जो चंद्रयान 2 था जो सब असफल हुआ था, उसका कारण क्या था? जो लैंडर था, लैंडर अपने जो चंद्रमा की सतह थी उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर
उसने कनेक्शन कट गया था और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो यही उसके असफल होने का कारण था। लेकिन जो ऑर्बिटल था, लैंडर तो टूट गया था, लैंडर रोवर खराब हो गए, तो ऑर्बिटल था, जो ऑर्बिटल अच्छे से वहीं चंद्रमा पर अभी भी घूम रहा था। तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो भारत अपने चंद्रयान मिशन से 2 किलोमीटर दूर रह गया था। भारत एक चंद्रयान मिशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया। तो और यह है विश्व अगर सफल हो जाता तो यह विश्व का चौथा देश बन जाता, विश्व का चौथा देश बन जाता। इसके बाद क्या हुआ, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल अभी भी, अब जो बताया जो ऑर्बिटल है वो अभी भी, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल है वो अभी बिल्कुल सुरक्षित है। ऑर्बिटल अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। उसके बाद ये तस्वीर आती है, तो मोदी जी वहीं पर बेंगलोर इसरो के जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पर बैठे थे। जब ये लॉन्च हुआ था मोदी जी देख रहे थे। जब ये असफल हुआ तो जो उस समय जो इसरो के हेड थे के सिवान, वे दुखी हो गए थे। तो ये सब फोटो उसी टाइम की फोटो है। मोदी जी ने ट्वीट भी किया था, उन्होंने अपने साइंटिस्टों के ऊपर प्राउड फील किया था, मोदी ने ट्वीट भी किया था। अब देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो हाल ही में चंद्रमा पर जाने वाला है। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 3, इसमें ऑर्बिटल नहीं भेजा जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ऑर्बिटल जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल था वो सही सलामत ऑर्बिटल नहीं भेजा, लेकिन जो इसमें लैंडर और रोवर है ये दोनों भेजे जा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा 2:35 पर, और ये लगभग इसको 2 महीने लगेंगे जाने में। 2 महीने कैसे लगेंगे अभी हम समझाएंगे। यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। अगर इसने सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग कर ली, तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा चांद पर लैंडर उतारने वाला, मतलब चांद पर लैंडर उतारने वाला। इससे पहले यूएसए, रसिया और चाइना, ये जो 3 देश है इससे पहले अपना लैंडर उतार चुके। भारत इनके बाद चौथा देश बनने वाला। इस बार का इसका मिशन क्या है, जो पानी जो है उतारा कहाँ जाएगा, भारत के दक्षिण में ये भी उतारा जाएगा। क्योंकि दक्षिण में पाया गया है कि वहां पर चंद्रमा के जो दक्षिण में पानी पाया गया, तो वहीं पर उतारा जाएगा, वहीं पर खोजबीन की जाएगी। तो यहाँ पर पानी के बारे में खोजना ही है, और वहाँ का तापमान के बारे में, और वहाँ पर भूकंपीय घटनाएं कैसे होती हैं, वहाँ की जो मिट्टी उसमें तत्व कैसे है, ये सब इसकी जानकारी ये लेगा। और लगभग ये वहाँ पर 14 दिनों के लिए रहेगा। जो चंद्रयान 3 है ये लगभग 14 दिनों के लिए रहेगा। और इसका जो रॉकेट है इसका नाम है LBM-3M4 इसका रॉकेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसरो के वर्तमान चीफ सोमनाथ ने बताया है कि इस बार लैंडर को ऐसे तैयार किया गया है कि अगर पहले जैसे इसमें अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाती जिससे पिछली बार मिशन पूरा नहीं हो पाया था, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, इसलिए इसके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से भेजे गए। इसमें प्रोपल्स मॉड्यूल भेजा गया, ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होगा। ये पिछली बार नहीं भेजा गया था, इस बार इसमें भेजा गया। पिछली बार सिर्फ लैंडर और रोवर भेजे गए थे, और ऑर्बिटल जो होता है इसको कंट्रोल करने वाले, लैंडर और रोवर को जो कंट्रोल करते हैं ऑर्बिटल, वो चंद्रयान 2 का जो अभी बताया चंद्रयान 2 का है वो वहीं पर अभी घूम रहा है, तो उससे कनेक्ट होगा। तो मतलब इसका ये होगा कि जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 को हम असफल नहीं मानेंगे क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल है वो अभी भी घूम रहा है। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को मिलकर के हमारा चंद्रयान मिशन कंप्लीट होगा। रोवर, और इस बार लैंडर और रोवर, ये लैंडर का क्या काम होता है, लैंडर शिप को चंद्रमा में उतारने का काम करता है, लैंडर का काम होता है। और रोवर का काम क्या होता है, रोवर चंद्रमा घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है ये। और इसका नाम क्या है, लैंडर का नाम विक्रम और इसका नाम प्रज्ञान। इस बार भी इसके यही नाम रखे गए हैं। और ये पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा। सबसे पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा। पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा के ऑर्बिटल में चला जाएगा। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।